जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली होरोस्कोप 17 नवंबर से लेकर 24 नवंबर के बीच में लिब्रा लगन और मून साइन के लिए क्या क्या होने वाला है, क्या एनर्जी का फ्लो बना हुआ है, क्या पॉजिटिविटी आ रही है, क्या नेगेटिविटी से बचना है, कहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लगानी है, क्यों ये वीक आने वाले 3-4 महीने और जो गया एक वीक उसके एक मंथ उसके बीच का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या नाम है वीक होने वाला है। आगे और भी वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कुछ वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है। तो क्या कंसिडर करना है, किस चीज़ का टेक केयर करना है, किस चीज़ से बचना है, यही ज्योतिष है, यही ज्योतिष का ज्ञान है, यही एनलाइटमेंट है और यही ज्योतिष का सार है। अगर इसको समझ लिया तो लाइफ में अपनी कार्मिक साइकिल को बहुत ईजिली नलीफाई कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप लिखते हो कमेंट में कि भाई ये राशि सबसे खराब है, राशि सबसे गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई आपके अगेंस्ट नहीं है, कोई आपका एनिमी नहीं है। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा मेरे भाइयों और मेरे बहनों कि देखो हमारे जो पूर्वज थे इन्होंने भी प्रारब्ध को झेला है, इन्होंने भी अपने कर्मों से निकले हैं, कर्मों के फेर से निकले हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हमारा नेटल चार्ट बनता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें कुंडली मिलती है। ये साइकिल है पुण्य और प्रारब्ध की, ये साइकिल है हमारी कार्मिक साइकिल कर्मों की। तो इसको ख़त्म करने के लिए, इसमें हमें इसे ईज डाउन करने के लिए, इसमें इसको ओवरकम करने के लिए हमें ज्योतिष के सहारा लेना पड़ता है। इसलिए सर्वोपरि है ज्योतिष को नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, ट्रेंड, लक और उस रेमेडी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, इस वीक में 17 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में कि आपके लिए क्या क्या पॉजिटिविटी लेके आ रही है। आइए शुरुआत करते हैं लव को लेकर। सैटर्न आपका 5th लॉर्ड होकर 5th हाउस में बैठ गया है, तो बहुत ही अच्छी एक आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है। ये आने वाले 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक बकरी थे तो तब तक आपको अपॉर्चुनिटी दी है इन्होंने, किस चीज़ में आपको सीख दी है, आपका लर्निंग प्रोसेस था, आपने जो आपके लिए गलत था, जो आपके लिए नहीं बना था, जो आपके लिए नहीं अप्रोप्रिएट था, उसको जीवन से अलग करना, उसके साथ ब्रेकअप होना, एंजाइटी, स्ट्रेस, सब कुछ दिया। लेकिन जो चीज़ आपके लिए नहीं थी, जो आपकी लाइफ में और आगे आने वाले लाइफ में पेन क्रिएट कर सकती थी, आपका ओवर इंटेलिजेंस, आपका ओवर डिपेंडेंसी, उस चीज़ से अलग करने के लिए शनिदेव को हार्श हो सकते हैं लेकिन आपके लिए कभी बुरे नहीं हो सकते, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके आने वाले समय में अपनी लाइफ को ईजी बनाना, हीलिंग के साथ चलना, टॉक्सिसिटी को कभी भी एंटरटेन नहीं करना, ठीक है। आपका जो लगन का मालिक है शुक्रदेव और जो रिलेशनशिप का कारक है उनका अब नक्षत्र चेंज हो जाएगा, अपने ही नक्षत्र पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में चले जाएंगे। तो उसमें जाना आपके लगन का बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है लाइफ में। अब आपको जहाँ पर हर्डल्स आ रही थी, जैसे आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे थे, आपकी लाइफ में कोई चीज़ ट्रॉमा बार बार रिकॉल हो रहा था, कोई ना कोई वापस आ रहा था, दिमाग खराब हो रहा था, चीज़ें नहीं ओवरकम कर पा रहे थे, तो दिस इज़ द टाइम टू ओवरकम एनीथिंग। आप अपने एक्सप्रेशन को, अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा, अपने ट्रैवल के द्वारा आप अपने आप को हील करेंगे और अपनी लाइफ में एक वो पुश लेके आएंगे जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या नाम है आपका जो क्या नाम है आपका जो 11th हाउस है, जहाँ से हम नेटवर्क सर्कल को देखते हैं, फ्रेंड सर्कल को देखते हैं, डिजायर्स को देखते हैं। शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट उस हाउस पे पड़ रहा है, एक तरफ से केतु का पुश, एक तरफ से मंगल, 2 मैलिफिक के बीच में आपका हैम्पर हो गया है 11th हाउस, ठीक है। तो पाप कर्त्री में जब 11th हाउस आ गया है तो इसका मतलब ये है कि शनि आपको प्रैक्टिकलिटी सिखा रहा है, ठीक है। कोई भी अनएथिकल चीज, कोई भी अनरियलिस्टिक डिजायर, जो भी ऐसी डिजायर, ऐसी कोई भी डिमांड जिसको आप जस्टिफाई ना कर सकें यूनिवर्स से या खुद से या अपनों से, वो आपसे दूर हो जाएगी। और वही सेक्रीफाइस करने का थीम है, वही थीम है। वो सेक्रीफाइस क्यों करना है? जो कार्मिक एस्पेक्ट होता है 10th हाउस सैटर्न का, वो 2nd हाउस में पड़ रहा है। 2nd हाउस का क्या लेना देना है मैं बता देता हूं। जो 11th हाउस का जो मालिक है सूर्य है, वो आपके 2nd हाउस में चले गए। 11th लॉर्ड 2nd हाउस में जाना बहुत अच्छा योग है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी लव रिलेशनशिप के बारे में। तो आपके अंदर, आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आना, आपके लाइफ में जहां भी आप ओवर जंप करोगे, आप अनएथिकल हो जाओगे, जिस दिन आप अनरियलिस्टिक हो जाओगे, उस दिन आपकी लाइफ में वो आपके लाइफ में लाइन क्रॉस कर देंगे कि इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में अगेन एंड अगेन बनती रहेगी। द मोमेंट यू स्टार्ट डिपेंड ऑन योर सेल्फ, जब तक आप जिस मोमेंट में आप अपने ऊपर डिपेंड होना शुरू कर देंगे, जिस मोमेंट में आप दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करेंगे, दोस्तों से ऊपर निकल आएंगे। दोस्त जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों से दोस्ती तोड़नी है, लेकिन आप उन चीजों से बाहर निकल आएंगे तो आपकी लाइफ में आ जाएगी एक ग्रेस, ठीक है। ऊपर से क्या नाम है राहु 10 डिग्री पे आ गए हैं,
मंगल 10 डिग्री पे आ जाएंगे 18 से लेकर 25 तारीख तक। तो ये 3 डिग्री मान लेते हैं, 11, 10 और 9, ठीक है, क्योंकि राहु क्या नाम है, राहु पीछे आ रहे हैं, मंगल आगे जा रहे हैं। तो ये जब एक ही डिग्री पे आ जाएंगे 18 से लेकर 25 तारीख के बीच में, आसपास डिग्री सेम डिग्री पे आ जाएंगे, तो आपके कोई भी अनरियलिस्टिक चीजें थी, जो भी अनरियलिस्टिक डिजायर थी या जो ऐसा कोई रिलेशनशिप जहां पे आपको टॉक्सिसिटी आने वाली थी, टॉक्सिसिटी चल रही थी, वहां पर होगी कोई भयंकर लड़ाई, कोई वॉलेटाइल सिचुएशन आना, ठीक है, कोई एग्रेशन बढ़ना, हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसी चीजें हो जाना जो अब बहुत ही आप झेल नहीं पाओ, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि आप गाड़ी तेज नहीं चलाओगे, आप फोन पे बात करते करते कोई ऐसा हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसी चीजें डिस्कशन हो रही है, ऐसा कोई टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हो कि आपका बीपी भी हाई हो रहा है, आप गाड़ी भी तेज चला रहे हो, एकदम से ठक एक्सीडेंट हो सकता है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज या लोअर एब्डोमेन इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। आपकी स्पीच बहुत रैश हो सकती है, क्योंकि सैटर्न के अंडर एस्पेक्ट में सूर्य स्पीच में चले गए हैं, फैमिली में चले गए, फादर के साथ आपका रिलेशनशिप बदल सकता है, उसके साथ उनके साथ जो ट्यूनिंग थी वो चेंज हो सकती है, अथॉरिटी के साथ आप दिक्कत आ सकती है, कोई जेल वगैरह भी हो सकती है, रिलेशनशिप इतने गंदे वर्ड्स में जा सकता है कि आपका जेल वगैरह होना, अथॉरिटी के साथ डिस्प्यूट्स होना, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो एग्रेशन बढ़ना, वॉलेटाइल होना, प्रॉब्लम्स आना, नीचे रिएक्शन आना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। तो आपने इस चीज़ का टेक केयर करना है, ठीक है। इस चीज़ को समझ लिया तो समझ लीजिए आपने बहुत कुछ टेक केयर कर लिया। तो एक हफ्ता 10 दिन समझ लीजिए, जब तक जुपिटर का नक्षत्र चेंज नहीं होता, रोहिणी नक्षत्र में चले जाते तक नहीं जाते, क्योंकि ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आपके 8th हाउस को, ठीक है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है, वहां पे जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए, तो पेंडिंग कर्मों को पूरा कर रहे हैं अभी मृगशिरा नक्षत्र में, और मृगशिरा नक्षत्र के मालिक जो है वो मंगल है, वो भी नीच राशि में बैठे हैं, और मंगल की दोनों राशियों पे 7th हाउस पे भी शनिदेव का एस्पेक्ट है। तो मंगल की दोनों राशियों सैटर्न के कंट्रोल में है, सूर्य की राशि भी सैटर्न के कंट्रोल में है, और सूर्य देव जो ईगो के कारक होते हैं वो भी सैटर्न के कंट्रोल में है, और कहीं ना कहीं मरकरी भी अब सैटर्न के कंट्रोल में है। तो आपको देखना है, आपको सैटर्न की सुननी है, और सैटर्न का रूल यही है, बी डिसिप्लिन, बी रियलिस्टिक, ठीक है, और हार्ड वर्किंग रहिए, एथिक्स में रहिए, मोरल कंपास का ध्यान रखिए। सैटर्न से 4th 8th हाउस में आपका सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन ब्रेकअप होना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट ही है। हो सकता है पेन हो रहा है, टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, आपको रिकॉल्स हो रही है, कुछ चीज़ें नहीं बाहर निकल पा रहे हो, लेकिन वो सीनैरियो मुझे लगता है बहुत पहले निकल गया है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में निकल गया है, अब नवंबर के मिड में आ गए हो आप, तो कहीं ना कहीं अपने आप डे बाई डे आप अपने आप को हील कर रहे हो, चीज़ें निकल रही हैं, और अब और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको, ठीक है। हो सकता है 2nd हाउस पे 11th लॉर्ड का 2nd हाउस में बैठना और 8th हाउस पे एस्पेक्ट करना, कोई फ्रेंड, कोई ऐसा फ्रेंड जिसके बारे में कोई आपको उनके बारे में रियलिटी चेक हो, उनका कोई क्या नाम है, कह सकते हैं उनका कोई हिडन सीक्रेट बाहर आए, आपको पता चले कि ये मेरे सामने दोस्ती वाली चीज़ें रखता था, मेरे पीछे यही मेरा गला काटता था, या क्या नाम है मेरे बारे में बाइटिंग करता था, मतलब मेरे बारे में बैक बिचिंग करना, वो सब चीज़ें आपके सामने आ जाएगा कि कौन आपका एनिमी है, कौन आपका फ्रेंड है, वो चीज़ें बाहर आना, कि दिस इज़ वेरी मच ऑन कार्ड्स। मैंने यहाँ लिखा HL। तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी मच ऑन कार्ड जब से सूर्य यहाँ बैठे हैं, तो आपको टेक केयर करना है। मून और जुपिटर का कॉम्बिनेशन 8th हाउस में बैठना स्ट्रेस देगा, एंजाइटी देगा, वॉलेटाइल सिचुएशन बनाएगा, एग्रेशन बढ़ाएगा, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, कहीं ना कहीं उस वर्ष तक पहुंच जाओगे, मोबाइल फेंक के मार सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज का नुकसान होना, घर में कोई फादर है, फादर की तबीयत खराब है तो उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, बुजुर्ग है उनको हॉस्पिटल ले जाना, ये सब चीजें, दिस थिंग्स आर वेरी मच ऑन कार्ड्स। ऊपर से क्या नाम है मंगल और वीनस, अगर इससे विपरीत चल रही हैं चीजें और आप लग रहा है कि हम तो लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, हो सकता है सैटर्न आपको अभी कुछ नहीं कह रहे जब तक वो रेस्ट मोड में 10 से लेकर 20 तारीख तक, और वीनस जो आपके लगन का स्वामी है, वीनस से मंगल जो ऊर्जा के कारक हैं मंगल, तो उनका 6-8 का कॉम्बिनेशन आपको दिखा सकता है जैसे ही आप मोरल वैल्यूज से हटे, यानी कि गुरु की राशि में शुक्र का आपके लगन का स्वामी बैठना, अगर जिस दिन आप फिलॉसफी से हटे, आप मोरल कंपास को आपने साइड कर दिया, जिस दिन आप एथिक्स को साइड कर दिया, तो उस दिन मंगल और क्या नाम है शुक्र आपको माया की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। और माया की तरफ आप जैसे ही बढ़ोगे, और राहु के ट्रिगर, राहु तो वैसे भी ट्रिगर कर रहा है मंगल को सेम डिग्री पे आगे, तो आपके अंदर वेड इमोशंस आना, फिजिकल इंटीमेसी की तरफ जाना, सेक्सुअल एक्टिविटीज इंडल्ज होना, अपने आप को प्लीज करने के चक्कर में आप लिमिट को क्रॉस करेंगे, और लिमिट को क्रॉस करते ही सैटर्न आपको ट्रिगर कर देंगे, जुपिटर आपके लो वाइब्रेशंस हो जाएंगे, और सूर्य आपको फॉल्स ईगो देके आपको कहीं ना कहीं डाउनफॉल की तरफ ले जाएगा। हिडन सीक्रेट्स, हिडन कुछ नहीं रहेगा, वो बाहर आना ही है सोसाइटी में, आज नहीं तो कल वो बाहर निकल के आएगा। और जब जैसे ही चंद्रमा इन द एंड ऑफ द वीक लास्ट आपके 10th हाउस में 11th हाउस में जाएंगे, 11th हाउस में जैसे ही जाएंगे
तो आपको पता चलेगा कि क्या नाम है, आप जब पाप कर्त्री में आ जाएगा वो आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ेगा, वही जो आपका प्यार कर रहा था अब तक आपको, वही आपका दुश्मन हो जाएगा, उसी के अगेंस्ट हो जाएंगे या एक दूसरे की चीज़ें, आप एक दूसरे को एक मिनट के लिए भी सहन नहीं करोगे, आप एक दूसरे के साथ डिस्टेंस बनाने की कोशिश करोगे, कोई ना कोई रियलिटी चेक होगा। दिस थिंग्स आर वेरी मच ऑन कार्ड्स in this week. That's why this is the very important, one of the important week in the next 4 months. ठीक है, बात करते हैं मैरिज के बारे में। मंगल जो रिलेशनशिप के कारक हैं, रिलेशनशिप के मंगल जो कारक हैं वो चले गए हैं 10th हाउस। 7th लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना, नीच राशि में चले जाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, राहु और मंगल 10 डिग्री पे आ गए हैं। मैंने रिलेशनशिप के बारे में बात करी, उसको भी सुन लेना। आपका रिलेशनशिप नहीं है, आप मैरिड हो, लेकिन फिर भी उसको सुनने की कोशिश करना, जिससे कि आपको पता चल जाए कि वो चीज मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, वैसे ही लेंथी वीडियो हो जाती है और ज्यादा लेंथी हो जाएगी। मंगल और राहु 10 डिग्री पे आ रहे हैं। ठीक है, और क्या नाम है, स्पाउस का कारक कौन है, मंगल है। मंगल नीच राशि में बैठा है, तो इमोशनल टर्बुलेंस, उसके चक्कर में लड़ाई, टॉक्सिसिटी, एग्रेशन, लड़ाई, मारधाड़, एब्यूजिव लैंग्वेज, वॉलेटाइल सिचुएशन बनना, एकदम से हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ भी ऐसा ट्रिगर हो सकता है जो आपको एक माइक्रो चीजें मैक्रो लेवल पे इवेंट ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। ठीक है, आपकी स्पीच बहुत रैश हो सकती है, स्पीच के चक्कर में प्रॉब्लम आ सकती है, किसी फ्रेंड के चक्कर में प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इन लॉज के चक्कर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। ठीक है, अगर आपने अपने आप को स्वेट किया, घर का खुद काम करें, जिम जाएं, साइकिलिंग करें, इससे बचने का यही उपाय है। जितना आप अपनी बॉडी को थकाएंगे और उतनी बॉडी आपके अंदर नहीं रहेगी। यार कोई बोल भी देगा, अच्छा ठीक है कल बात करते हैं इस बारे में, तो इस समझिए, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, तो आपने एक चीज टेक केयर करना है। 18 तारीख से लेकर 25 तारीख तक अपनी किसी भी चीज में नहीं पढ़ना है, किसी को ओवर प्लीज भी नहीं करना है, किसी के साथ नेगेटिविटी भी नहीं रखनी है। वो क्या नाम है, थोड़ा सा बैलेंस बना के चलें और चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें। ठीक है, मंगल और राहु का ट्राइन में बैठना और सेम डिग्री पे आना मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि आपके मैरिड लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आपको कॉन्शियस लेवल को बढ़ाना पड़ेगा और उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट यह आपको अपॉर्चुनिटी देगा, यही मोमेंट राहु मंगल इस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करने का मौका भी देगा, और देगा क्या देगा कि आपको अपनी ड्यूटी को समझना है, अपनी गठबंधन को समझना है, एसोसिएशन को समझना है, एंटरटेनमेंट, फॉल्स ईगो नहीं दिखानी, एंटरटेनमेंट की तरफ नहीं भागना है, और किसी भी तरह की अनरियलिस्टिक डिजायर नहीं रखनी है। क्या करना है, सिर्फ हीलिंग पे काम करना है, अपनी रिलेशनशिप को हील करने में, अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में, और ये सिचुएशन अभी इंप्रूव होती जाएगी। बस ये वीक का आप ध्यान रख लेना प्लीज। इस वीक को ध्यान रखने से आपके आने वाले बहुत सारे वीक सिंपल, सोबर, सरल हो जाएंगे। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बन रही है, स्पेशली 4, 5, 6, 7 तारीख को कोई ना कोई चीजें ट्रिगर हुई है, लड़ाई हुई है, एग्रेशन बढ़ा है, कोई भी रीजन हो उसका, कहीं ना कहीं आप किसी जो जुपिटर आपके अकल्ट में बैठे हैं और क्या नाम है आपके लगन के स्वामी से 10th बैठे हैं केतु, जो आपके वीनस से केतु 10th हाउस में बैठे हैं, तो यू रियली नीड दैट, आपको कर्म, अपना कर्म फल पूरा करने के लिए आपको 10th हाउस को, 10th केतु की हेल्प लेनी पड़ेगी, और केतु आपको हीलिंग की तरफ लेके जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएंगे, आपको वो अकल्ट आई देंगे जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लेके जा सको। इंप्रूवमेंट के लिए आपको एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। तो 8th हाउस में जुपिटर अच्छा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। 12th हाउस में केतु आपको हीलिंग, मोक्ष की तरफ लिबरेट कर सकता है और डिटैच कर सकता है। किससे? हमें पॉजिटिवली यूज करेंगे तो नेगेटिविटी से डिटैच करना है खुद को। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर, लेकिन अभी जो सिनेरियो बना हुआ है, स्टार्टिंग ऑफ द वीक कोई हाईलाइट हो सकती है, कुछ चीजें फैमिली से रिलेटेड, कोई ना कोई चीजें आपके लाइफ में क्या नाम है, कुछ सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं। फाइनेंस लेवल पे हो, कोई ना कोई ऐसे सीक्रेट्स हो जो आपको नहीं पता हो, वो बाहर आ सकते हैं। आपके स्पाउस को लेके कोई चीजें बाहर निकल के आ सकती हैं, कोई उनकी वियर्ड रिलेशनशिप बाहर निकल के आ सकती है, उनकी जिसको वो फ्रेंड बोलते थे उनके साथ उनका कोई रिलेशनशिप वो सामने आ सकता है। इस तरह की सिचुएशन जिसकी वजह से इवेंट ट्रिगर होगा राहु और मंगल, और राहु के अंड एस्पेक्ट में सूर्यदेव भी हैं 16 तारीख से। तो आपकी इमेज को भी आपने कंट्रोल करना है, अपनी एग्रेशन, अपनी इमेज को बचा के रखें, पॉजिटिवली यूज करें, और अपने जो रेमेडी मैं बताने वाला हूं इसको इस वीक में जरूर करें, डेली बेसिस पे करें। और आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, पॉसिबल नहीं है कुछ चीजें करना, तो उसको घर में कैसे करनी है ये भी मैं इन दी एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा आपको। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ चीजें आपको और जानकारी लेनी है, तो उसके लिए नंबर आपको मेंशन कर रखा है, आप कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं और गाइडेंस सीख कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने एग्रेशन को पॉजिटिवली यूज करना है,
और अपनी स्पीच का कंट्रोल करना है, क्योंकि आपकी स्पीच बहुत ट्रिगर हो सकती है। सेकंड हाउस में सूर्य का बैठना फॉल्स ईगो भी दिखाएगा आपको, आधी अधूरी सिचुएशन को देख के आप रिएक्शन करेंगे, वो लेने के देने पड़ जाएंगे और कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी, क्योंकि राहु के इन्फ्लुएंस में सूर्य आ गया और मरकरी आ गए। तो कम्युनिकेशन के कारक मरकरी और ईगो के कारक सूर्य, राहु ट्रिगर करेंगे और मंगल को भी ट्रिगर करेंगे। तो आपको ऐसा लगेगा मेरे पास यही मौका है बस कि मैं अपनी चीज़ों को ओवरकम करने का, यही मौका है कि मैं दूसरे वाले को दबा दूँ, चीज़ें लेने की देनी पड़ जाएंगी। यही इसका वीक का सार है। जुपिटर के जॉब के बारे में जानते हैं। देखिए जॉब, राहु 6th हाउस में बैठे हैं। 6th हाउस में राहु, जुपिटर रेट्रोग्रेड आपके 10th लॉर्ड के साथ बैठ गए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ चीजें हो सकती हैं। ऊपर से 11th लॉर्ड 2nd हाउस में चले गए हैं। अगर आपने स्पीच का कंट्रोल किया, एग्रेशन से बचे तो, और आप कोई फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप मास मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप काउंसलिंग हीलर टीचर हैं, इस तरह की कोई काउंसलिंग हीलर सब्जेक्ट किसी ऐसे तरीके के काम की जिसमें आप सामने वाले को, या फिर डॉक्टर हैं, काउंसलर हैं, तो इस तरह के काम आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। 11th लॉर्ड का 2nd हाउस में चले जाना, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लेवल पे आपको प्रॉफिट होना, भले से आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपको प्रॉफिट इज ऑन कार्ड्स। 16 नवंबर से लेके आपका क्या नाम है 15 दिसंबर तक, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। या तो इन 10 दिन के अंदर हो जाएगा, लास्ट के 10 दिन में होगा। 7 दिसंबर को जब मंगल रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, भाग्य की तरफ जाएंगे, तो आपका भाग्य वहाँ पर पुश हो सकता है और आपको कोई ना कोई पैसा आना, कोई आपको कुछ नहीं पता था फैमिली की तरफ से कि ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी है या इस तरह का कोई पैसा आना था, कोई क्या नाम है स्टॉक से पैसा आना, कोई LIC का पैसा आना, इस तरह का कोई एंसेस्टर पैसा आना मिलना, वो आपके लाइफ में आ सकता है। जॉब में आप कहीं ना कहीं शॉर्टकट की तरफ भाग रहे हो या आपको लग रहा है कि पैसा आने वाला है, क्या ज़रूरत है जॉब करने की, तो इस तरह की चीज़ें ना करें। अथॉरिटीज़ के साथ, फादर के साथ, बॉसेस के साथ, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी के साथ ना लड़ें, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्रिकी हो जाएंगी। राइट टू स्पीक वाली चीज़ों में ना पड़ें, कोई भी तरह का किसी तरह का वॉयलेंस ना बढ़ाएं, ठीक है। ये आपके लिए बेनिफिट का काम, बेनिफिशियल हो जाएंगी। जब तक सैटर्न आपके 6th हाउस में नहीं आ जाता, आपको शांति ही रखनी है अपने जीवन में। और जब तक शुक्र आपका लगन का स्वामी जिस दिन आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, उस दिन उच्च के हो जाएंगे। लगन का स्वामी 6th में आना वैसे तो कुछ चीज़ों के लिए नेगेटिव है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखकर, अपनी चीज़ों में क्लैरिटी, एनलाइटमेंट लेकर अपनी आगे लाइफ में बढ़ना है, और वही आपको क्या नाम है बहुत ऊपर लेके जाएगी। ऋण रोग शत्रु सब शांत हो जाएंगे अगर आपने 3-4 महीने अपने ऊपर टेक केयर कर लिया। ये वीक बहुत कुछ ट्रिगर करेगा और यही वीक डिपेंड करेगा कि आने वाले वीक कैसे होने वाले आपके। नीचे रिएक्शन दिया, अथॉरिटी के साथ लड़े, ठीक है, अपने आप को फालतू में कुछ किसी के कहने पे, वही मैंने बोला 11th हाउस को पापकर्त्री में फ्रेंड सर्कल कलीग्स के चक्कर में अपने आप को पुश कर लिया कि मैं तुम्हारी आवाज़ बन के सामने जाऊंगा, मैं लोगों के सामने, मैं अथॉरिटी के सामने लड़ूंगा, आपकी जॉब चली जाएगी, उनकी तो रह जाएगी। तो इस चीज़ में नहीं पढ़ना है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द वीक क्या नाम है मून प्रेशर में आएगा, पापकर्त्री में आएगा, अंडर द एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न आएगा। तो सैटर्न ने पहली बोला है, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीक से सुनना, पूरा सुनना, मैरिज का भी सुनना, रिलेशनशिप का भी सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको पैसा तो फायदा ही हो रहा है, कहीं ना कहीं वो दिख रहा है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज तो हैं, बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके ऊपर, लेकिन आपने दूसरी चीज का क्या ध्यान रखना है, नीचे रिएक्शन नहीं देना है, कलीग्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, ओवर डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं रखना, प्रैक्टिकलिटी में रखनी है, नेटवर्क सर्कल की तरफ नहीं ज्यादा इंक्लाइन होना है, अपने ऊपर अपना धर्म, अपना कर्म खुद करें, डिसिप्लिन रहें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, और अपना काम अपने लेवल पे करते चले जाएं। गाड़ी तेज नहीं चलानी है, नीचे रिएक्शन नहीं देना है, फायर लाइक रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, गाड़ी में आग भी लग सकती है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज कोई फूट सकती है, खराब हो सकती है। ये दीज थिंग्स आर वेरी मच ऑन कार्ड्स इन दिस वीक, तो आप अपना ध्यान रखें। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। 10th हाउस में क्या नाम है 10th लॉर्ड मून पहले 8th हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में, सैटर्न के एस्पेक्ट में आएंगे, जुपिटर सूर्य के एस्पेक्ट में आएंगे। जुपिटर के सूर्य के एस्पेक्ट में आके कुछ सडन आपको, जैसे आपको कोई फेवर चीज दिखाई दे रही है, कुछ पैसों से रिलेटेड मुझे कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि राहु मंगल 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 2nd हाउस, ये कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल लेवल पे ग्रोथ दिखा रहे हैं, ठीक है, आपको सपोर्ट दिखा रहे हैं। लेकिन पापकर्त्री में है 11th हाउस,
सैटर्न के एस्पेक्ट में जैसे ही हम अनरियलिस्टिक हुए, आपको कोई ग्रोथ मिल रही है और आप उसमें अनरियलिस्टिक हो गए, आप बिल्कुल ही मतलब आपने कोई स्ट्रेटेजीज नहीं है, आपको कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, कोई 5th हाउस विजन का होता है, सैटर्न कहता है पहले विजन देखो, पहले देखो, सोचो, फिर उस पर वर्कआउट करो, फिर उस पर चलोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप फिर आपका गिरने का कोई चांस नहीं है। विदाउट एनी विजन, विदाउट एनी स्ट्रेटेजीज अगर आप कूद गए मार्केट में तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आपने अनरियलिस्टिक नहीं होना है, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, अपने पेपर वर्क, अपने कर्म को, अपने हार्डवर्क को डिसिप्लिन होकर करते जाइए। आपको प्रॉफिट मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। नीचे के रिएक्शन नहीं देना है, अथॉरिटी से लड़ना नहीं है, ठीक है, और अपना लीडरशिप क्वालिटी रखनी है, बॉस नहीं बनना है, और बहुत भावुक होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा एकदम खुश होकर या फिर एग्रेशन में भी होकर भी कोई डिसीजन नहीं लेना है। बैलेंस बना के चलें, वर्कआउट करें, हनुमान चालीसा रिसाइट करें, राम बाण सुने, ठीक है, क्या नाम है, राम स्तुति करें, तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प आउट करने वाला है। ज़्यादा पानी पीने से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो बिजनेस रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, और स्पेशली जब आपका क्या नाम है वीनस 3rd हाउस में चला गया तो मास मीडिया से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, ठीक है, कोई काम करते हैं आप, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी, इन ट्रैवल, तो इन चीज़ों से कोई रिलेटेड काम करते हैं। स्पिरिचुअलिटी के अंडर में भी कोई काम करते हैं आप, लग्जरी, स्पिरिचुअलिटी प्लस लग्जरी मिक्स करके कोई काम करते हैं। कोई आपका जैसे हवन सामग्री का कोई मतलब पूजा का सामान कोई अच्छे से शोरूम का खोल रखा है आपने, आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि पैसा बना सके आप अभी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सिनेरियो बना हुआ है। अनरियलिस्टिक नहीं होना है, किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। 5th हाउस का मालिक शनिदेव क्या बता रहे हैं? डिसिप्लिन, हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, ठीक है। आपकी की वही है, डिसिप्लिन होना है, हार्डवर्क दिखाना है, ठीक है, हार्डवर्क करना है, और किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, फॉल्स ईगो नहीं दिखानी है। आधा पढ़ा आधा तुक्का मार दिया, इससे काम नहीं चलेगा। आपको पूरा प्रॉपर रिवाइज करना है, क्योंकि मरकरी अब रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, ज्येष्ठ नक्षत्र में जा रहे हैं, ज्येष्ठ नक्षत्र उनका अपना नक्षत्र है, और जैसे ही गंडांधा जोन के आसपास जाके फिर नकबकरी हो जाएंगे तो आपको फिर दोबारा हिट करेगा, अरे यार ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो मेरे से छूट गया। तो आपने अभी से अपने ऊपर वर्कआउट करना है कि पढ़ाई पूरी करके चलें, अपना काम पूरा क्लिक करके चलें, एंटरटेनमेंट में ना रहें, अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, और ड्यूटी यही है कि पढ़ाई करें। वीनस अभी तक मूला नक्षत्र में था, तो रूट कॉज आपको पता चल गया। आपकी टॉक्सिसिटी, रिलेशनशिप के बारे में सुन लेना, टॉक्सिसिटी से दूर होना है, रिलेशनशिप कोई टूट गया तो उसके बारे में सोचना नहीं है। पढ़ाई आपको बहुत ऊपर लेके जाएगी। जिस दिन आप ऊपर चले गए ना, आपके लाइफ में करंट रिलेशनशिप से भी वो अच्छा होगा, लेकिन उससे भी कहीं ऊपर आपको रिलेशनशिप, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी। गुड लक स्टूडेंट्स, मेहनत कीजिए। लक के बारे में बात करते हैं। लक क्या बता रहा है, देखिए 9th हाउस का मालिक मरकरी 2nd हाउस में चला गया है, सूर्य के साथ बैठ गया है, अपने 6th तो चला गया, लेकिन भाग्य का 2nd हाउस में चला है ना। फैमिली के द्वारा कोई ना कोई सपोर्ट मिलना, फैमिली के द्वारा कोई पैसे का फायदा होना, स्पीच अपना कंट्रोल में रखेंगे, स्पीच को स्मूथ बनाएंगे, सरल रखेंगे, कोई ईगो क्लैश नहीं करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी बड़े की सेवा करना, उनकी तबीयत खराब है उनकी सेवा करना, उनके पैर दबाना, ठीक है, उनका आशीर्वाद लेना आपकी भाग्य को उन्नति देगा। रेमेडी के बारे में बात करते हैं, जो मैंने बताया था आपको, रामबाण हो सकती है, उसको सुन लेना, ठीक है। अगर आप बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप जैसे कहीं ट्रैवल करते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाएं, राम जी की स्तुति, राम भजन सुनते हुए जाएं। कोई मंकी मिलता है आपको, कोई ऐसा एरिया है, एनिमल वेलफेयर है कोई, वहाँ पे मंकी को गुड़ डालना, चने डालना आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस है। कोई मंदिर है, टेम्पल है, वहाँ पर हनुमान जी के सामने चमेली का दीपक जलाएं। वीनस सब अपने ही नक्षत्र में चले जाएंगे तो आप श्री सुक्तम का पाठ करके फाइनेंशियल लेवल पे और मैरिज लाइफ को बहुत स्मूथ और प्यारा बना सकते हैं। ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट है। और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी इश्यूज चल रहे हैं तो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते 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 जय माता दी। इस तरह का चैंटिंग करके, इस तरह का डिसाइड करके आपकी लाइफ में बहुत ही उन्नति आ सकती है, बहुत ही ग्रेस आ सकता है। किसी से कमिटमेंट ना करें, कमिटमेंट से बचें और अपनी लाइफ में एनलाइटमेंट हमेशा हमेशा विद इन 2-3 मंथ्स गाइडेंस लेते रहें, सीख करते रहें। उससे आपको क्या होगा, आप अपलिफ्ट करोगे अपनी लाइफ में, आप नेक्स्ट लेवल जा सकते हो। एक छोटी सी गाइडेंस रामबाण हो सकती है आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।